हाय एवरीवन। तो मैं सुंदरकांड का पाठ आगे का कंटिन्यू कर रही हूँ और आप लोग बीच में मत छोड़ना, क्योंकि सुंदरकांड का पूरा पाठ सुनना चाहिए और इससे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। और आप लोग ज़रूर से ज़रूर कमेंट में बताना कि कौन सा पाठ सबसे ज़्यादा अच्छा आप लोग को लगा, जो मैं अभी पढ़ूंगी। तो चौपाई आगे का सुनो। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। गौ द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जन रंजन भंजन खल ब्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। ताही बैरू तजी नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ बेदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। शरण गयम प्रभु ताहु न त्यागा, विश्व द्रोह कृत अग जेहि लागा। जासु नाम त्रय ताप नसावन, सोई प्रभु प्रगट समझू जियम रावण। इसका मतलब है, सुनो आप आगे। हे तात, श्री राम मनुष्यों के ही भूपाल नहीं हैं, बल्कि वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे निरामय, अजन्मे, व्यापक, अजय, अनादि और अनंत ब्रह्म स्वरूप हैं। उन कृपा के सागर भगवान श्री हरि ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गाय और देवताओं के कल्याण हेतु ही मानव शरीर धारण किया है। हे भ्राता, वे सेवकों को हर्षित करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। हे स्वामी, कृपा करके उनसे बैर त्याग दीजिए और उन्हें शीश झुकाइए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत के दुखों का नाश करने वाले हैं। जानकी जी को ससम्मान उन्हें लौटा दीजिए और बिना लोभ के स्नेह करने वाले श्री राम जी का भजन कीजिए। संपूर्ण जगत से द्रोह करने वाला पापी भी यदि प्रभु का शरणागत हो जाता है तो वो उसका भी परित्याग नहीं करते। जिनके नाम से तीनों तापों का नाश हो जाता है, वे ही प्रभु मानव रूप में अवतरित हुए हैं। आप यह बात हृदय में धारण कर लीजिए। दोहा। और दोहा में क्या है देखो, सुनो पहले आप। बार बार पद लागहूँ, विनय करहूँ दसीस। परिहरि मान मोह मद भजू कोसलाधीश। मुनि पुलस्ती निज शीस सन, कही पठैया बात तुरत सो मैं प्रभु सन। कही पाई सु अफसरु तात। हे दसीस, मैं बारंबार आपके चरण पकड़कर विनती करता हूँ कि मान, मोह और मत का परित्याग कीजिए और श्री राम का भजन कीजिए। हे तात, मुनि पुलत्स्य जी ने अपने शिष्य के द्वारा यही संदेश दिया है, जो सुंदर और समुचित अवसर देखकर मैंने तुरंत ही आपसे कहा भी है। चौपाई आगे क्या है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुनी अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सो उर धरहूँ सो कहत विभीषण। रिपु उत्कर्ष कहत स्वठ दोऊ, दूरी न करहूँ इहा हई कोऊ। माल्यवंत गिरी गयू बहोरी, कहीं विभूषणु पुनि कर जोरी। सुमति कुमति सबके सबके उड़ रही। नाथ पुराण निगम अस कहीं, जहाँ सुमति तहम संपत्ति नाना। जहाँ कुमति तहम विपत्ति निदाना। तब उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रिपु प्रीता। काल राति निश्चर कुलकेरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। माल्यवान रावण का एक बुद्धिमान और नीति निपुण मंत्री था। वह विभीषण की बात को सुनकर मन ही मन आनंदित हुआ। उसने रावण से विनयपूर्वक कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति ज्ञान से विभूषित हैं। विभूषण ही सब बातें समझा रहे थे रावण से, ये सारी बातें मैंने जो आपको आगे कही। तो माल्यवान नामक का एक नीति निपुण मंत्री भी था उसके दरबार में, रावण के दरबार में। तो वो बोल रहे हैं कि हे तात, आपके छोटे भाई नीति ज्ञान से विभूषित हैं। जितनी बातें अभी मैंने आगे की आपको चौपाई में, सब वो समझा रहे हैं विभूषण अपने बड़े भाई से। ये जो कह रहे हैं उसे हृदय से स्वीकार कर लीजिए। रावण ने क्रोधित होकर कहा, ये दोनों मूर्ख हैं जो शत्रु की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। यहाँ कोई है जो इन्हें दरबार से दूर करे। इस पर माल्यवान तो सिर झुकाकर अपने घर लौट आया, लेकिन विभीषण जी करबद्ध होकर विनीत स्वर में रावण से बोले, मतलब विभीषण जी हाथ जोड़ के बोले, हे स्वामी, हे भाई, पुराण और वेद कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि का वास सबके हृदय में होता है, और जहाँ सुबुद्धि का वास होता है वहाँ नाना प्रकार की मतलब अनेक प्रकार की सुख संपदाएं रहती है।
और जहाँ कुबुद्धि होता है, जहाँ कुमति का वास होता है, वहाँ विपत्ति और समस्याएं बनी रहती है, व्याकुलता बनी रहती है। आपके हृदय में विपरीत बुद्धि का वास हो गया है। इसी कारण आप हित को अहित और शत्रु को मित्र के रूप में देख रहे हैं। जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि की भांति है, उन सीता जी पर आपकी अत्यधिक प्रीति है। दोहा आगे क्या है देखो। तात चरण गही मांगहु राखहु मोर दुलार, सित देहु राम कहू अहित न होय तुम्हार। मतलब उन्होंने फिर कहा, ये तात, मैं चरण पकड़कर आपसे विनय पूर्वक कहता हूँ कि आप मेरा आग्रह स्नेह के साथ स्वीकार कर लीजिए, सीता जी को श्री राम के पास लौटा दीजिए, इससे आपका कोई अहित न होगा। अभी चौपाई है तो मैं आगे पढ़ देती हूँ। और ये जो अभी विवरण हो रहा है ना, बड़ा ही मन को छूने वाला है, बड़ा ही नीति संगत बात विभीषण जी कह रहे हैं अपने बड़े भ्राता से। लेकिन रावण है कि समझने की स्थिति में नहीं है। तो चौपाई देखो आज क्या है। बुद्ध पुराण श्रुति सन्मत मानी, कहीं विभीषण नीति बखानी, सुनत दसानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आही, जय सटा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूर्ते ही तो ही भावा, कहसी न खल असको जग माही, भुज बल जाही जीता मैं नाही, मम पुर बसी तपस्विनी पर प्रीति, सठ सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति, अस कही किन्हेसी चरण प्रारा अनुज गहे पद बारही बारा, उमा संत कही कई यही बड़ाई, मंद करत जो करही भलाई, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, रामू भजे हित नाथ तुम्हारा, सचिव संग ले नभ पथ गईयूं, सभी सुनाई कहत अस भईयूं। उन्होंने कहा, मतलब इसका मतलब देखो, विभीषण ने पंडितों पुराणों वेदों द्वारा अनुमोदित नीति का वर्णन करके समझाया, परंतु उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर बोला। रावण को बहुत ज़्यादा क्रोध आया। बोला, रे दुष्ट, अब तेरी मृत्यु निकट आ गई है। मूर्ख, तू मेरा अन्न खाकर जीवित है, पर तुझे शत्रु पक्ष अच्छा लगता है। दुष्ट, बता जग में कौन ऐसा है जिस पर मैंने अपनी भुजाओं के बल से विजय न प्राप्त की हो। मेरे नगर में रहकर तपस्वियों से प्रीति करता है। मूर्ख, उन्हीं के पास जा। विभीषण से क्रोधित होकर बोल रहे हैं रावण, और उन्हें ही अपनी नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने विभीषण को लात मारी। सोचो, ये बड़े भ्राता हो के कितना उसका उसकी मति मारी गई कि अपने छोटे भाई को उसने लात मारी। जो छोटा भाई विभीषण उसको सही रास्ता नीति बता रहा है, परंतु उन्होंने मारने के बाद भी बारंबार रावण के चरण ही पकड़े। और यहाँ देखिए आपकी बड़े भाई की कैसी वो मतलब कैसे सम्मान कर रहे हैं। उसका चरण पकड़ के ही बोल रहे हैं, तब भी बोल रहे हैं, उनसे विनती कर रहे हैं कि सीता को वापस कर दो। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही महत्ता है कि वे बुराई करने वाले को भी भलाई ही करते हैं। विभीषण जी बोले, आप मेरे पिता समान हैं, आपने जो मुझे मारा तो ठीक किया, परंतु हे नाथ, हे भाई, आपका भला श्री राम जी का भजन करने में ही है। यह कहकर विभीषण अपने मंत्रियों के साथ आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर कहने लगे। क्या कहने लगे, दोहा आगे सुनो। राम सत्य संकल्प प्रभु सभा काल बस तोरी, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देव जानी खोरी। श्री राम जी, इसका मतलब है, भावार्थ क्या है सुनो आप लोग। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ है, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वसूभूत हो रही है। अतः अब मैं श्री रघुवीर की चरण में जाता हूँ, मुझे दोष मत देना। ऐसा विभीषण जी बोल रहे हैं। इसका मतलब ये है। बस आप लोग बताओ कि ये जो मैंने पूरा पाठ किया सुंदरकांड का, इसमें कौन सा प्रसंग सबसे ज़्यादा प्यारा आप लोग को लगा। आप लोग पूरा सुनना, मतलब पूरा आगे भी सुनना। मेरा बहुत सारा एपिसोड मैंने डाला है सुंदरकांड से रिलेटेड, तो आप लोग को समझ में आएगा सुंदरकांड। और सुंदरकांड को पूरा सुनने से मान्यता ये है कि आपके तकलीफ जो है, आपके दुख दर्द जो है, आपके मार्ग में जो जीवन के मार्ग में जो विघ्न बाधा आती है वो दूर होती है। और भगवान शनि भी प्रसन्न होते हैं, बजरंग बली भी प्रसन्न होते हैं। और अभी मैं भगवान श्री राम भजन भी करूँगी, थोड़ा सा आप लोग मेरे साथ गाओ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 कहिए, राम 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 कहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए।
राम 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 कहिए, जाई विधि राखेरा ताई विधि रहिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। क्या